हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल वी स्टोर बी के। फ्रेंड्स, मैं विवेक और आज का आपका चैप्टर नंबर 6 है लिम्फेटिक सिस्टम। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं चैप्टर नंबर 6 के। तो वीडियो को अंत तक बने रहना। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना और तभी सब्सक्राइब करके जाना, इसी प्रकार के चाहते हो तो। और कमेंट में लिख देना कि फ्रेंड्स सर मुझे ये नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इम्यूनी सिस्टम को सपोर्ट करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो पहला है हमारा लिम्फ यानी लसीका ग्रंथि। इससे हिंदी में लसीका ग्रंथि कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने वाले वाइट ब्लड सेल्स WBC को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? तो सेकंड है हमारा लिम्फ नोड लसीका ग्रंथि। आगे इसके बारे में लिखें थोड़ी सी। यह छोटे छोटे वेन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर करके किल करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नंबर थर्ड है लिम्फ वेसल्स लसीका वाहिकाएं। ये ब्लड वेसल्स के समान होती हैं और लिम्फ को बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। क्लियर यहाँ तक? नंबर 4 स्प्लीन, इसे प्लीहा भी कहते हैं हिंदी में। यह सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है जो ओल्ड और डैमेज RBC को रिमूव करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। अगला हमारा है नंबर 5 टॉन्सिल्स। यह इसके बारे में लिखा थोड़ा सा। यह गले में प्रेजेंट लिम्फेटिक टिश्यू है जो बैक्टीरिया और वायरस को रोकने में हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा हो तो एक लाइक रोस्ट कर दें। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा लिम्फ नोड लसीका ग्रंथियाँ। इसको डिटेल में करेंगे। लिम्फ नोड छोटे वेन शेप स्ट्रक्चर होती हैं जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ये इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। यह बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती हैं। क्लियर? और इसको और डिटेल में समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर कई लेयर से मिलकर बनी होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे हमारा इसके टॉपिक लिखेंगे कैप्सूल। इसमें यह आउटर कवरिंग होती है जो लिम्फ नोड को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? बी में लिखेंगे कॉर्टेक्स। इसमें कॉर्टेक्स लेयर होती है। यह आउटर लेयर होती है। इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो एक लाइक कर दें। नंबर थर्ड है मेंडुला। मेंडुला लेयर भी होती है। यह लिम्फ नोड का इनर पार्ट सबसे अंदरूनी पार्ट होता है। इसमें माइक्रोफेज और प्लाज्मा सेल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? आगे हैं टाइप ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के टाइप होते हैं। तो लिम्फ नोड पूरी बॉडी में फैले होते हैं। क्लियर? आगे हमारा फर्स्ट नंबर है सर्वाइकल लिम्फ नोड। सर्वाइकल लिम्फ नोड में नेक में पाई जाती है। सर्वाइकल लिम्फ नोड कहाँ पाई जाती है? हमारी नेक में पाई जाती है और गले में इन्फेक्शन को फिल्टर करती है। क्लियर? नंबर सेकंड है थोरेसिक लिम्फ नोड। थोरेसिक लिम्फ नोड कहाँ पाई जाती है? तो थोरेसिक लिम्फ नोड चेस्ट में होती है और लंग्स तथा हार्ट के इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आगे बढ़े हमारे। अगला है हमारा एब्डोमिनल लिम्फिक नोड। यह कहाँ होती है? यह स्टोमच में पाई जाती है और डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी लिम्फ को फिल्टर करती है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसके फंक्शन लिखेंगे। अब फंक्शन में नंबर पॉइंट बनाएंगे। लिम्फ नोड बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल कणों को फिल्टर करके इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में आ जाता है तो लिम्फ नोड स्वेलिंग और इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं। स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है वहाँ पर और इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं तो उसको किल करते हैं। अगला पॉइंट है कई बार लिम्फ नोड सेंट्रल सेल को रोककर उसको फैलने से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? अगला है हमारा यह बॉडी
फ्लूइड को बैलेंस करते हैं और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा क्लियर हो गया हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो आगे हमारा लिम्फ वेसल्स, लसीका वाहिकाएं, इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। लिम्फ वेसल्स थिन ट्यूब होती हैं जो पूरे बॉडी में फैली होती हैं और लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करती हैं। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को हमारी सिस्टम में मजबूती देती हैं। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। लिम्फ वेसल्स की स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स से मिलती जुलती होती है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो इसके बारे में समझेंगे। पहला ए नंबर है हमारा एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में लिम्फ वेसल्स की इनरमोस्ट लेयर होती है। नंबर बी में क्या है, मसल्स, स्मूथ मसल, चिकनी पेशियाँ लिम्फ को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में हार्ट की तरह कोई पंप नहीं होता। जैसे हार्ट पंपिंग करके ब्लड को आगे बढ़ाता है, ऐसे कोई लिम्फ में आगे कोई बढ़ाने के लिए पंप नहीं होता। आगे हमारा कनेक्ट विद लिम्फ नोड, लसीका ग्रंथि से जुड़ाव। तो लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड से जुड़ती हैं जो लिम्फ को फिल्टर करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो आगे है हमारा फंक्शन, कार्य। तो फंक्शन में पहला लिम्फेटिक वेसल्स पूरी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को कलेक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में वापस पहुंचाती हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट है इसमें बैक्टीरिया, डेड सेल और टॉक्सिन्स को रिमूव करके इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। और थर्ड पॉइंट इसमें है लिम्फेटिक WBC को सर्कुलेट करके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यूज, लसीका, अंग और ऊतक। तो इसके बारे में लिखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में कई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एंड टिश्यू होते हैं जो इम्यूनिटी और फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इतना क्लियर है। तो पहला है हमारा प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। ये वे अंग हैं जहां इम्यूनी सेल बनती हैं और विकसित होती हैं। फिर इनमें दो हैं, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। और सेकंड में हमारा बी नंबर है। बी में सेकेंडरी लिम्फेटिक दूसरा है। ये वे स्थान है वो जहां इम्यूनी सेल इन्फेक्शन से लड़ने में इन्फेक्शन के लिए तैयार होती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? लिम्फ नोड है, स्प्लीन है या तिल ही हिंदी में कहते हैं, फिर टॉन्सिल्स है और अपेंडिक्स है। क्लियर फ्रेंड्स। अगला का टॉपिक है लिम्फ, लसीका। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में बहता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। यह टिश्यू फ्लूइड से बनता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लग रही है? आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। और अगला टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का कार्य क्या होते हैं? तो यह बॉडी से टॉक्सिन्स और डेड सेल को रिमूव करता है। नंबर दूसरा पॉइंट है लिम्फोसाइट्स, ये WBC बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। फिर है हमारा सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है? तो लिम्फ का सर्कुलेशन वन वे डायरेक्शन में होता है, यानी एक ही रास्ता में होता है, जो लिम्फ वेसल्स या लिम्फ नोड और एंड में ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है। इस सर्कुलेशन में वेसल्स हेल्प करते हैं जिससे लिम्फ वापस डाउन नहीं होता। फ्रेंड्स, अगले चैप्टर पर कौन सी वीडियो चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो कैसी लगी उसे मेरे फीडबैक में ज़रूर बताना। धन्यवाद।